17% है। ओके, बीरेन जी भी हमारे साथ 17% जोड़िए, जी, 17%। बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई बीरेन जी, अचानक से प्रबुद्धों की प्रबुद्धता काफ़ी याद आ गई है राजनीतिक दलों को, और मैं देख रहा हूं कि हर कोई कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। देखिए, जो लोग ये कहते थे पंडित जी पूड़ी और कोहड़ा खाओ और चुपचाप रहो, वो जो है अब समझ गए हैं कि इनके बिना काम चलना नहीं है। पहले भंडारा करा लो, पंडित जी को बुला लो, पूजा पाठ मंदिर मस्जिद चलता था। ब्राह्मणों ने बड़ी मेहनत से बीजेपी को देश में सींचा। 80% वोट आज भी बीजेपी को मिलता है ब्राह्मणों का। लेकिन जिस तरह से समस्याएं आई, जो नाम गिनाया आपने, ये पत्तियां झड़ गई कि झाड़ दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पर सरकार के सामने इस बात को जवाब देने की जिम्मेदारी है कि वो समाज के सभी वर्गों को सुरक्षा देगी बिना भेदभाव के। ये बात जब झलकने लगती है तब विश्वास बढ़ता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब सरकार में पद बटेंगे, जब संगठन में पद बटेंगे, तो अलग अलग जात विशेष के लोगों को देखा जाएगा। अभी वो कांग्रेस के हमारे साथी बोल रहे थे कि इधर बीजेपी की जो विचारधारा है, अगर आप उसको 10-15 सालों में देखें, 10 सालों में खास तौर से, तो उनका कहना है कि सवर्णों पर उसकी निर्भरता घटी है और वो ओबीसी और दलित वर्ग की ओर ज़्यादा वो झुकी है। तो उसमें जब सवर्णों पर उसकी निर्भरता घट रही है तो स्वाभाविक है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इनको जो है स्थान कम मिलेगा। तो स्ट्रेटजी बीजेपी ने बदली है। तो ब्राह्मण अगर उसमें सम्मानित या अपमानित महसूस करे तो उसकी अपनी जिम्मेदारी, अपनी सोच है। अच्छा, गरीबी तो हर जाति में है, किसी में देख कर नहीं आती। ब्राह्मणों को तो विद्वान माना जाता है, लेकिन उनके परिवार में भी नौकरी और रोजगार की जरूरत तो है। लेकिन अब इसको मानेगा कौन? आप जरा नजर उठाकर देखिए कि अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुखों के जो चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, उसमें किन जातियों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया। 4 एमएलसी की सीटें रिक्त हैं। जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, लेकिन आज तक नाम नहीं आया। क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये चारों नाम कभी घोषित ही नहीं होंगे और ये ऐसे चुनाव लड़ने चले जाएंगे? क्योंकि अगर घोषित किए तो इनको ब्राह्मणों को स्थान देना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं विवाद का भी कारण बन सकता है, मुसीबत का भी कारण बन सकता है। देखिए, सियासत में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लटकाने में ही फायदा समझते हैं राजनीतिक दल। भाजपा की सरकार आई थी तो लोगों को लगा था कि 15 साल बाद सवर्णों की एक पार्टी है, या कह लीजिए कि जो शहरी वर्ग रहा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग रहा है, जो प्रबुद्ध वर्ग रहा है, वो वोट देता रहा बीजेपी को। लेकिन जब ब्राह्मणों पर हमले होने लगे, उनको विरोधी समझा जाने लगा, तो ये सब समस्याएं आई। लेकिन इसके बावजूद अपमान सहकर भी अगर वोट देंगे ये, तो बीजेपी को ही देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि आज बात ये हो रही है कि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पैर खींचने के बजाय हाथ खींचना चाहिए, तभी ये समाज ऊपर जाएगा। लेकिन आप जानते हैं सब बातें खाली किताबी हैं, इनका कोई दैनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं है। बहरहाल बरसात थोड़ी तेज है, हाँ वो लग रहा है आवाज से। सहनशीलता एक स्वभाव है, स्वभाव नहीं, इसको आप संस्कार कह सकते हैं। और ब्राह्मणों में ये गुण बहुत पाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण के साथ स्वाभिमान जुड़ा है, बगावत जुड़ी है और सम्मान जुड़ा हुआ है। और जो लोग बगावत करते हैं वो कलेजे से मजबूत होते हैं, अन्यथा तलुआ चाटने के लिए बहुत सारे लोग समाज में खड़े हैं जिनके पास कलेजा नाम की चीज नहीं है। तो बहुत सम्मान है समाज में
और दूसरी विद्वता जो है उसकी तारीफ करना फिजूल है, क्योंकि कागज के फूल से खुशबू नहीं आती, फूल खुद बता देता है कि वो कौन सा फूल है, उसकी खुशबू बता देती है। जी तो विद्वता का सम्मान करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी आज परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए अभियान चला रही है। बीजेपी 403 विधानसभा सीटों में जा रही है मांगने वोट। ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती और सब लोग। तो इसमें ब्राह्मण बहुत होशियार है, बीजेपी भी सबको लगा रही है, लेकिन जो 5 साल सरकार चली है जी उसका कुछ ना कुछ तो असर आएगा। बहरहाल आज ब्राह्मणों के सम्मान में 4 लाइन बोलूंगा कि आंधियों से बगावत की है और तूफानों में चिराग जला रखा है, और जो सोचते हैं कि हम खाक हो गए आकर देख लें कि राख में भी अंगार दबा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने कहा कि राहुल त्रिपाठी का थोड़ा बीपी बढ़ा